नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जहां एक तरफ मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव के चलते यूपी में सियासत काफी तेज हुई, वहीं दूसरी ही तरफ समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच यहां पर जो अहम फैसले लिए गए हैं उसके चलते भी सियासत काफी ज्यादा तेज होती हुई नजर आई है। एक बार फिर से बात करेंगे यहां पर यादव कुनवे के बारे में। यादव कुनवे की दोनों ही बहुएं यानी कि डिंपल यादव और अपर्णा वेस्ट यादव जो अलग अलग पार्टी का हिस्सा है इन दिनों, लेकिन इस बीच यहां पर तमाम बड़े बड़े कयास लगाना भी शुरू हुआ। मैनपुरी लोकसभा सीट पर सपा की तरफ से जहां एक तरफ डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया गया, लेकिन दूसरी ही तरफ दावा यह भी किया गया कि सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यहां अहम फैसला ये भी लिया जा रहा है कि अपर्णा वेस्ट यादव को बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद ये भी सुनने में आया कि अपर्णा वेस्ट यादव स्टार प्रचारक के तौर पर मैदान में उतर सकती हैं, लेकिन स्टार प्रचारक के तौर पर भी अपर्णा वेस्ट यादव नजर तक नहीं आई। मैनपुरी उपचुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया 5 दिसंबर की सुबह 7 बजे से शुरू हुई और शाम 6 बजे तक ये प्रक्रिया चली, लेकिन अपर्णा वेस्ट यादव मतदान की प्रक्रिया तक भी नजर तक नहीं आई, नदारत नजर आई अपर्णा वेस्ट यादव। ऐसे में सवाल यहाँ पर यही खड़ा हुआ, क्या वाकई में अपर्णा वेस्ट यादव अपनी भाभी यानी कि जेठानी डिंपल यादव को समर्थन दे रही हैं? क्योंकि अपर्णा वेस्ट यादव ने एक ही बयान दिया जब अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव के मंच पर पैर छुए थे। उस वक्त उन्होंने साफ तौर पर कह दिया ये काम तो उन्हें बहुत ही पहले कर लेना चाहिए था। लेकिन दूसरी ही तरफ अपर्णा से जब मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी का हिस्सा हूं, बीजेपी ने जो जिम्मेदारियां दी हैं उन्हें बखूबी निभा रही हूं। और मैनपुरी को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि मैनपुरी सीट पर जीत तो भारतीय जनता पार्टी की ही होगी। लेकिन अपर्णा वेस्ट यादव के सोशल मीडिया पर तमाम पोस्ट देखने को मिले, जिसमें यही देखने को मिला कि कई छोटे छोटे कार्यक्रमों का वह हिस्सा बनी। लखनऊ में ऐसे कई कार्यक्रम हुए जिनमें वह शामिल हुई मुख्य अतिथि के तौर पर भी, वहीं शादी समारोह में वह शामिल होती हुई दिखाई दी। लेकिन अपर्णा वेस्ट यादव का राजनीतिक तौर पर कोई भी ट्वीट सामने नहीं आया, कोई भी पोस्ट सामने नहीं आया। हालांकि ये भी देखने को मिला कि वह राज्यपाल से मुलाकात की और साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी देती हुई नजर आई। लेकिन इस बीच यहां पर कहीं ना कहीं सभी को यह भी उम्मीद थी कि अपर्णा वेस्ट यादव मतदान प्रक्रिया के दौरान मतदान के लिए सैफई भी आएंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ है। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि यादव कुनवे के सभी सदस्य मैनपुरी लोकसभा सीट के उपचुनाव के मतदान की प्रक्रिया में शामिल हुए, वोट डालने के लिए पहुंचे। अखिलेश यादव, डिंपल यादव ने भी वोट डाला, लेकिन यहां पर अपर्णा वेस्ट यादव और उनके पति प्रतीक यादव वोट डालने तक नहीं पहुंचे। ऐसे में देखा जाए तो अपर्णा और प्रतीक का यहां पर सैफई ना आना और साथ ही साथ मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा ना लेना कहीं ना कहीं यहां पर यही बयां करते हुए नजर आया है कि अपर्णा वेस्ट यादव बीजेपी का हिस्सा तो आज हैं, ना ही वह बीजेपी की तरफ से नजर आई हैं, ना ही वह समाजवादी पार्टी की तरफ से। एक तरीके से यहाँ पर अपर्णा वेस्ट यादव एक भंवर में फंस चुकी हैं और वह यादव कुनवे के साथ के लिए यहाँ पर खुलकर सामने नहीं आ रही हैं और इसी वजह से अपर्णा वेस्ट यादव ने शायद मतदान प्रक्रिया में भी हिस्सा नहीं लिया है। कहीं ना कहीं इसे यही देखा जा रहा है कि अपर्णा यहां पर भाभी डिंपल की पूरे समर्थन में है। फिलहाल देखा जाए तो 8 दिसंबर का इंतजार किया जा रहा है। देखना यह होगा कि 8 दिसंबर के दिन आखिरकार जीत किसकी होगी, साइकिल दौड़ती हुई नजर आएगी या फिर वाकई में कमल खिलता हुआ देखा जाएगा। मुलायम सिंह यादव जी जो आज हमारे बीच नहीं है, उनके नेतृत्व में भी यहाँ पर कई बार चुनाव लड़े गए। साल 1996 से लेकर अब तक यहां पर सपा जीत हासिल करती हुई नजर आई है, लेकिन अब सपा का भविष्य क्या कुछ होगा ये मैनपुरी लोकसभा सीट पर जो उपचुनाव हुए हैं वही तय करेंगे। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।